नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। विकास दुबे का एनकाउंटर हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। कल शाम उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। अब पुलिस विकास दुबे के पूरे बही खाते को खंगाल रही है। कहां से पैसा आता था, कितनी संपत्ति उसने बना रखी थी, पैसा कहां रखता था, उसका फाइनेंसर कौन था, पुलिस एक एक चीज का पता लगा रही है। अब ईडी ने भी एक संपत्ति का ब्यौरा मांगा है ताकि विकास की पाप की कमाई का पता चल सके। इस बीच बिकरू गांव से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। पहली बार गांव के चौराहे पर लोग विकास के खिलाफ बोलने को तैयार हुए। पहली बार पता चल रहा है कि दुबे गैंग की नजर से इलाके भर में लड़कियां तक महफूज नहीं थी। कानपुर के कुख्यात पर यह डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। लाश उठाने के लिए 4 कंधे तक नहीं मिले। ये कोरोना का डर नहीं था, ये विकास दुबे नाम के वायरस का डर था। घर वालों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। माँ बाप, भाई बहन, अंतिम वक्त में किसी ने आखिरी बार विकास का चेहरा देखने की इच्छा नहीं जताई। 4 कंधे नसीब नहीं हुए। और जब पिता से पूछा गया तो उन्होंने कहा जो हुआ ठीक हुआ, पुलिस ने अच्छा किया। साहब, हमने अभी तक नहीं जाना। वो कुछ आपके पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपका लड़का मार दिया गया है, तो हमने कहा ठीक किया गया। और ये जो आपके उसके अंतिम संस्कार में जाओगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे अंतिम संस्कार में? है? आप अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे जो हमारा कहा अगर वो मानता तो आज इस दशा को क्यों प्राप्त होता। विकास की मां ने भी कानपुर आकर बेटे का चेहरा देखने से इनकार कर दिया। बीवी ने भी अपनी तरफ से कोई जहमत नहीं उठाई। बाद में पुलिस अंतिम संस्कार में बीवी और कुछ रिश्तेदारों को लेकर शमशान आई, जहां पत्रकारों के सवाल से गुस्से में थी ऋचा दुबे। खुद के नसीब पर मातम कर रही थी। जिन लोगों को विकास दुबे नाम के अपराधी में रॉबिन हुड नजर आता है, वो ध्यान से देख ले। अंत समय में 4 कंधे भी तलाशने पड़ते हैं। बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। पाप का घड़ा भर चुका था, सजा तो मिलनी ही थी। बेटे की मौत पर विकास दुबे के पिता ने एक बात और कही, सुनिएगा जरूर। ठीक किया कहते तो हैं। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। जब कोई खुद को ही सिस्टम और कानून से ऊपर समझने लगे तो मति मारी जाती है। सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है। विकास की मौत के बाद बिकरू में क्या चर्चा है, ये जानना जरूरी था। ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम फिर से बिकरू पहुंची। इस गांव में सन्नाटा है, खौफ पसरा है। खौफ पुलिस के एक्शन का और खौफ विकास दुबे का भी, क्योंकि किसी से भी अगर आप बात करेंगे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और खौफ की गवाही ये घर दे रहे हैं जो एक के बाद एक बंद हैं। यहां से आप अगर विकास दुबे के घर तक जाएंगे तो सब घर बंद नजर आएंगे। पहला घर बंद है, ये घर भी बंद है, आंगन है, सूना पड़ा है। 2 कदम आगे चलेंगे आप तो ये सामने वाला घर, यहां भी अब पीएसी के जवान तैनात हैं, लेकिन इस घर में कोई नहीं रहता। एक घर यहां है, यहां भी कोई नहीं रहता। आपको सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग या बड़े दिखाई देंगे। अगर आप ये घर देखेंगे, ये 5वां 6ठा घर है, यहां भी बंद है। इसमें कोई रहता है भाई साहब? अभी एक महिला है सिर्फ, बाकी सब चले गए हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे, ये घर खाली है, इसमें सिर्फ 2 महिलाएं हैं। अगर आप देखेंगे तो यहां भी इस घर में 2 महिलाएं हैं। ये वो स्थान है जहां क्राइम सीन जिसको माना गया था। इसके अलावा अब ये विकास दुबे के घर के आसपास के सारे घर खाली पड़े हैं। सुबह सुबह सन्नाटा पसरा था, लेकिन दोपहर होने तक तस्वीर बदली हुई थी। चौराहे और गलियों में सन्नाटा नहीं था। लोग कैमरे पर बोलने के लिए पहली बार सामने आए। इन 24 घंटों में क्या बदला, उसे समझने के लिए 24 घंटे पहले की तस्वीर देखनी होगी, जब विकास दुबे जिंदा था।
तब ग्राउंड जीरो से संवाददाता रुचि कुमार ने रिपोर्ट की थी। सन्नाटा था, खामोशी थी। जो लोग मिले तो पंडित जी का नाम सुनते ही गला सूख जाता था। विकास दुबे का ये बिकरू गांव है। इस समय इस गांव में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सब घरों में देखिए, जैसे ये घर है, बाहर से कुंडी लगी है, अंदर हमें कुछ लोग यहाँ जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे आप गांव में चलेंगे तो सारे घर बंद है। ये जब उस दिन रात में क्या हुआ था, रात में क्या हुआ था हमको नहीं पता है, हम सोते थे। आवाज नहीं सुनाई दी? हम सोते थे, हमको कुछ नहीं पता। इस घर में तो आपको कोई मिला भी है। आगे आप चलेंगे तो देखेंगे कि सब घरों में ताले पड़े हैं। कुछ जो जानवर हैं वो कुछ यहाँ बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंसान पूरे गांव में कहीं नहीं दिख रहा है। ये देखिए, इस तरह से लोग घरों को बंद किए हुए हैं। सारे घर बंद हैं, ताले लगे हुए हैं घरों में। और कुछ घर यहाँ पे ऐसे भी मिलेंगे जो खुले हैं और अंदर कोई नहीं है, हर कोई भाग गया है। बहुत सारे गांव में घरों में बच्चे और औरतें मिलेंगी। जितने भी आदमी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने भी युवा लोग हैं वो सब गांव से भगा दिए गए हैं। ये देखिए, घर खुला है, लेकिन आप अंदर जाएंगे, अंदर गांव घर में कोई भी नहीं है। रात में क्या हुआ था? कौन है? वही रात का? हाँ, वही रात में कहा कुछ नहीं बा। गोली नहीं सुनाई दी? आवाज? वाह गोली हम चला हुआ नहीं, आवाज नहीं सुनी? अरे आवाज औजार जब गोली नहीं थी तो औजार दे तो कैसे पुलिस वाले मर गए इतने? हम कहा जानते भैया, हम यार गोली एकदम दर चली है। हम सो रहे थे तो हम एकदम डर गए, बड़बड़ा गए, हम बैठ गए। गांव के कहाँ है? सारा गांव खाली हो गया आपका? सब भाग गए, डर के पाछे भाग। सब जानते हैं 2 जुलाई की रात को क्या हुआ था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई है क्या घर में? इसी तरह पूरे गांव में आप जाएंगे तो दहशत का माहौल है। जैसे ये दरवाजा नहीं खुल रहा, बाहर से ताला बंद नहीं है, इसके माने घर के अंदर हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। आगे भी आप जाके दरवाजा खटखटाने की कोशिश करेंगे तो देखिए कोई निकलता है कि नहीं। कोई है? ये अंदर से कुछ आवाज नहीं आ रही है। ये क्या हुआ था रात में उस दिन? क्या? उस दिन रात में क्या हुआ था? पता नहीं है दीदी। आपने आवाज नहीं सुनी? नहीं। बहुत डरे हुए आप? हम डरे का दीदी। खोल दे। हाँ, खोल दे दरवाजा। कहाँ है घर के लोग? कहाँ है घर के लोग? क्योंकि 30 तारीख का शादी थी तो 2 दिन के सब जगह थे, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया कहाँ क्या हो रहा। वो जिंदा था, उसका खौफ भी जिंदा था। अब तस्वीर बदल चुकी है। जो सुबह विकास के खौफ से बंद थी, उन हलक से पहली बार आवाज निकली, जिसको सुनेंगे तो पता चलेगा कि उसकी बात ना मानने वालों को विकास ने किस हद तक जाकर सताया। जमीन उसका फेवरेट धंधा था और जमीन को लेकर पंचायत करना उसे पसंद आता था। बिकरू गांव में सीओ पहुंचे हैं, लोगों की हिम्मत बंधा रहे हैं और कहा है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो सामने आए और पक्ष रखे। लोगों से बात की है, किस तरह का माहौल होता था, अब क्या राहत महसूस कर रहे हैं? अब साहब मुझको बहुत राहत है इस समय। जो है हमारा जो है मतलब यहाँ गांव का सारा सिस्टम है बदल गया। मतलब जो है यहाँ पहले उसके रहते से कोई आदमी जो है कभी मतलब उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह पाता था, और कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसके बगैर कोई मतलब यहाँ तक कोई थाने तक कोई इसकी बात नहीं जाती थी। अगर कोई आदमी जाता था तो उसको तुरंत या तो वहाँ मारा जाता था, या तो अगर वहाँ से बचकर आया तो यहाँ मारा जाता था। किस तरह की दादागिरी थी? मतलब एक दबंगई द्वारा मतलब जो है कि वहाँ बात मतलब इनके खिलाफ अगर कोई बात की तो उसको जो है तुरंत जो है तत्काल उसको तुरंत खबर वहाँ पहुँच जाती थी। अगर वहाँ से लौटाया गया तो इनके यहाँ नहीं बच पाया था, यहाँ मारा जाता था। और इसके बाद जो है मतलब कोई उसके खिलाफ मतलब कोई बोलने को तैयार नहीं था। कोई गांव में कोई भी बच्चा किसी बिरादर का भी हो, कोई नहीं बोलता था। फैसला किस तरह से होता था? फैसला उसके दरबार में होता था कि जो कह देता था कि नहीं ये चीज इसकी है तो उसी की है, और अगर कह देता कि नहीं अगर गरीब आदमी है उसको डांट दिया तो बस वहीं चुपचाप हो गया। कोई विरोध नहीं करता? कोई विरोध नहीं करता था। गैंगस्टर की अदालत लगती थी, फैसला विकास का होता था। जो माना वो बच गया, जो नहीं माना वो जान से गया।
हमारे संवाददाता पवन नाना को ऐसी बातों का पता चला जिसे सुनने के बाद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। सिर्फ जमीन ही नहीं, विकास दुबे की गैंग की नजर गांव की जिस लड़की या महिला पर पड़ जाती, ये उसे नोच खाते। आगे सुनेंगे तो गुस्सा आएगा। तकलीफ होगी कि सिस्टम में रहते हैं जहां इंसान की कीमत कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को इन गिद्धों को दबोचने की जिम्मेदारी थी, विकास दुबे के या तो खौफ से आंखें बंद कर लेते या फिर उसकी चाकरी से मिले पैसों की वजह से चुप हो जाते। वो भी गुंडागर्दी सब चलती रहती थी। अच्छा, बहू बेटी की इज्जत भी? हाँ, इज्जत भी खतरे में थी। वो क्या होता था? अरे वो जो है जबरदस्ती खेत खलियान या वैसे ना जो है छेड़खानी किया करते थे। तो खुद विकास दुबे या उसके गुर्गे भी? उनके गुर्गे सर, गुर्गे भी जो है साथ में लगे रहते थे। तो उनकी वजह से बाहर प्रदेश नहीं जा पाए, यहीं बेरोजगार हो गए। हम तो सर MBA किए घूम रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ बहू बेटियों के चक्कर में अपने हम घर को देखें या जो है बाहर। किस तरह की वारदात कोई गाँव में हुई जो पता चली कि किसी के साथ बदतमीजी की गई या कुछ गलत किया गया? बदतमीजी सर, अब बेटियां हैं तो वो अपने घर के लिए हो गई, खुल के ना कोई बात नहीं कह पाया। किसी की बात कोई कही नहीं गई। पुलिस में जाने की हिम्मत थी? पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई किसी की। तो क्या जो आजादी मिलती थी उसके गुर्गों को किसी को भी छेड़ देने की, किसी का भी सामान उठा लेने की, इसी वजह से उसके गैंग में लोग शामिल होते थे? जी सर, वो इसी वजह से ना शामिल होते थे कि उनका सपोर्ट पूरा मिल रहा था उनको। कहीं कुछ भी होता था तो जो है कोई शिकायत नहीं कर पाता था कि नहीं ये ऐसा कर रहे। कहते क्या जबरदस्ती करते थे, और कहने के लिए जो है वहाँ तो मौके पे कोई होता नहीं था। खेत खलियान में अगर बहू बेटियाँ खेतों में काम कर रही हैं तो 2-4 औरतें हुई तो वो वहीं का वहीं जो है मामला दब जाता था। कोई कहने की हिम्मतें नहीं जुटा पाता था। बहुत सुकून सर जो है, पूरे समाज को सुकून है और सब खुशी का माहौल बन रहा है। कोई टेंशन नहीं हो रही। अब यही गुजारिश है कि आगे चल के चौकी वौकी का इंतजाम हो जाए। अच्छा हुआ ये राक्षस मर गया, मरना भी चाहिए था ऐसे हैवान को और इसके गुर्गों को। बिकरू गांव यही कह रहा है। विकास दुबे का कैरेक्टर क्या था, खुद सुनिए। जाति देखकर विकास से जो लोग सहानुभूति रख रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर इनकी बातें सुननी चाहिए। यकीन मानिए, नफरत करेंगे विकास दुबे और उसकी गैंग से। उन्हीं के कहो, उनकी ना कहो तो मार खाओ। जो वे कहे वही कहो। सांप कहे तो सांप कहो, बिच्छी का बिच्छी कहो। यही तंग था। जो कहना है उन्हीं के कहो, अपन न जो लो। ये जो किसी के हमारा तुम्हारी जगह है तो हम तुम समझ सोच ले, हम तुम समझ इनकी जगह इनकी है और कही दे नहीं तुम्हारी जगह नहीं है, इनको दो तो चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, जगह हमको मिल जाएगी। 3-5 करो गाड़ी कटाओ। विकास दुबे मारा गया और अब लोगों पर जुल्म किस तरह से ढहाए गए उसकी हकीकत सामने आ रही है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये थ्रेशर है। थ्रेशर जिससे गेहूं निकाला जाता है, सफाई की जाती है, सॉर्टिंग की जाती है, वो थ्रेशर है। ये कैश खान साहब है। 70,000 रुपए में इन्होंने थ्रेशर खरीदा था, लेकिन ये थ्रेशर आप देखेंगे तो ग्राम सभा बिकरू के अंदर खड़ा था। ये थ्रेशर यहाँ क्यों खड़ा था? ये साहब जो है अपना गेहूं मार के ना जो है जबरदस्ती हमारा खड़ा कर लिया था। तो मांग पाए आप? साहब मांगे कैसे, हिम्मतें नहीं पड़ते थे। उनसे मांगने की हमारी हिम्मतें नहीं पड़ते थे। तो आज जब आप ये बिल लेके क्यों आए हैं? साहब जब हमने देखा कि अब साहब जब कोई पुलिस आएगी और बड़े अधिकारी आएंगे तब हम आप उनसे बात करेंगे साहब से। अगर देना चाहेंगे तो दे देंगे। तो इन्होंने पुलिस के सामने बिल पेश किया कि 70,000 रुपए में ये थ्रेशर खरीदा था, लेकिन विकास दुबे और उसके गुर्गों ने इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया था। विकास दुबे की मौत के बाद उसके बारे में कई खुलासे हो रहे हैं, जिसमें उसकी संपत्ति को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद ईडी ने विकास दुबे की संपत्तियों की जांच शुरू की, आपराधिक मामलों की स्थिति की जानकारी मांगी, आपराधिक गतिविधियों में सहयोगियों का विवरण मांगा, विकास दुबे की संपत्ति की सूची यूपी पुलिस से मांगी, दुबई और थाईलैंड में 30 करोड़ का पेंट हाउस किसका, पिछले 3 सालों में विकास ने 14 देशों की यात्रा की, विकास दुबे के नाम पर 250 बीघा जमीन का पता चला है, कानपुर लखनऊ में करोड़ों की संपत्तियां हैं विकास की, लखनऊ में एक घर खरीदा जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, कानपुर के ब्रह्मनगर में 6 मकान हैं, आर्य नगर के अपार्टमेंट में 8 फ्लैट हैं, पनकी में एक ड्यूप्लेक्स का पता चला है जिसकी कीमत 28 करोड़ बताई जा रही है। विकास दुबे की काले धंधे की कमाई का बही खाता खंगाला जा रहा है
और इसके फाइनेंसर और पार्टनर सब एजेंसियों के रडार पर हैं, जिनसे पूछताछ के बाद पता चल जाएगा कि कैसे विकास दुबे ने ये संपत्तियां बनाई। इंडिया टीवी को कई और जानकारियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि गैंगस्टर विकास दुबे का आतंक का साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसने किन किन तरीकों से इस साम्राज्य को बनाया, उसकी एक वानगी ये भी है। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर हर महीने 50 लाख लेता था। चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। हर महीने 50 लाख रुपए मिलता था विकास को। वसूली, कब्जा, सूद, कॉन्ट्रैक्ट से सालाना 10 करोड़ की कमाई होती थी। मतलब धंधा के लिए जिंदा रहना जरूरी है, ये डिसाइड करता था विकास दुबे। आतंक का खात्मा हो चुका है, अब उसके लिंक्स को पुलिस तलाश रही है और अगर अपराध का समूल नाश करना है तो विकास से जुड़े क्राइम के हर किरदार को बेनकाब करना जरूरी है। विकास दुबे केस से जुड़ी ही एक बड़ी खबर आ रही है, आपको डिटेल में बताएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।